Hello friends, welcome to Pro Classroom YouTube channel. Please do subscribe my channel and press on bell icon so that you will receive a notification whenever I will post a new video on my channel. देखिए आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम कोई भी सब्जेक्टिव टॉपिक को कवर नहीं करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए प्रीवियस हमारी जो पॉलिसी थी वो थी 10+2 की, राइट। 10th क्लास तक की स्टडी, फिर 11th 12th। अभी की पॉलिसी है 5+3+3+4। तो जो पहला 5 है इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे जो कि फाउंडेशनल स्टेज होगा, राइट। इसमें आपका हमारा जो प्री प्राइमरी सेक्शन था PP1 PP2 नर्सरी क्लास 1 क्लास 2 कवर होगा। फिर जो अगले 3 साल का है उसमें 8 से 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे, राइट। इन 3 सालों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी। देखिए अब ये जो 3 है इसमें आपका क्लास 3rd आ रहा है, क्लास 4th आ रहा है और क्लास 5th इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फिर 3 ईयर का जो स्लैब आएगा इसमें 11 से 14 साल के बच्चे होंगे, राइट। देखिए ये जो स्लैब आएगा ये आपका कंटेन करेगा क्लास 6, क्लास 7th और क्लास 8th। ये तीनों जो क्लास है वो इस स्टेज में आने वाले हैं। और जो नेक्स्ट 4 ईयर है इसमें 14 से 18 साल के बच्चे होंगे, ये हमारा सेकेंडरी स्टेज होगा। इसमें आएगा हमारा क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। जो पहले हमारा 10+2 का सिस्टम था वह 5+3+3+4 के सिस्टम में हो गया है, राइट। अब देखिए NEP 2020, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से केवल क्लास 3rd 5th और 8th में ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे, राइट। बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में अभी पूरी डिटेल इसमें नहीं आई है कि उनके पेपर कैसे होंगे। बस इतनी सी डिटेल अभी बताया गया है कि उनको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के पेपर लिए जाएंगे, राइट। तो अभी मेन जो एग्ज़ाम होंगे वो क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8th में होंगे। क्लास 6 से अब कक्षा 6 से ही वोकेशनल शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब क्लास 6 से ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिया जाएगा। देखिए जो हमारा जो सिलेबस है उसको भी हम रिड्यूस करने वाले हैं इस बार। ये भी बहुत अच्छा चेंज है कि आपको देखिए 5th क्लास तक आप चाहें तो अपने हिंदी या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी, मराठी, तेलुगु, आप किसी में भी पढ़ाई कर सकते। जो नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करना हो। देखिए ये पॉइंट जो मैंने पहले बताया था कि बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में बांटा जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप्स। तो इसके बारे में अभी पूरी डिटेल आनी बची है। अभी पूरी डिटेल्स इनकी गवर्नमेंट ने नहीं रिलीज़ की है जो कि बहुत जल्दी आ जाएंगी। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर दिया जाएगा। मतलब अब आपको रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी उतना ही वेटेज मिलेगा जितनी आपकी स्टडी को मिलेगा। 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम होंगे लेकिन उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे और वो क्या बदलाव हैं इनके बारे में जल्दी गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले। देखिए 8 साल के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस नाम से पॉलिसी NCERT तैयार कर रहा है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि 2030 तक हमारे जितने भी जो भी बच्चे 8 साल के नीचे हैं वो सब इनरोल हो जाए। मतलब हमारा जो है 100% का टारगेट है इनरोलमेंट का इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि हर एक बच्चे तक हम शिक्षा को पहुंचा सकें और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, राइट। कि इसमें गवर्नमेंट हर उस वर्ग तक शिक्षा ले जाना चाहता है जहां पे शिक्षा का अभाव है, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको क्लास 6 से ही अब वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दी जाएगी। इससे क्या होगा ना, आप स्टार्टिंग से ही आप अपने स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो आप उनकी क्लासेस कीजिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए। आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा चेंज आया कि जब आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा सारे कॉलेजेस के लिए। पहले क्या होते थे, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, लेकिन अब इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की तैयारी हो रही है। अब से एक ही एग्ज़ाम्स होगा जिसको हम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलेंगे और इसके तहत ही
सारे एडमिशन लिए जाएंगे, जो कि आपको अगर हायर स्टडीज़ करना हुआ तो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिसमें हम हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है, राइट। तो इसमें क्या है, देखिए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि अब जो हमारे हायर स्टडीज़ के लिए अलग अलग हमको पेपर देने पड़ते थे वो अब हमको नहीं देना है, हमारा अब एक कॉमन पेपर होगा, राइट। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग होगा। जैसे आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो हो सकता है सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक कॉमन पेपर हो, जिसमें NIT IIT सब इंक्लूड हो। चलिए अब हम थोड़ा इसको और अच्छे से देखते हैं, राइट। ठीक है, देखिए जो नई जो इनके में चेंजेस आई है, पहला तो हमने रिप्लेस किया 10+2 को किसे 5+3+3+4 से, राइट। अब क्या है कि हमको स्पोर्ट्स, म्यूज़िक्स और जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ है, गवर्नमेंट उसको भी उतना ही वेटेज दे रही है, राइट। उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया जा रहा है, राइट। हम क्लास 5 तक, पहले क्या था कि बहुत लोग जो इंग्लिश में वीक हैं वो सोचते थे इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाई करें। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप क्लास 5 तक लोकल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज या अपनी मदर टंग जो है, आप जो भी बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, आप उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो कि अच्छे बच्चे हैं, राइट, जो स्किल्स में अच्छे हैं, या हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, या जो हम बोलते हैं जैसे गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको लिए भी एक स्पेशल स्कीम या स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल उनके लिए प्रमोटिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्च किया है, जिसके तहत उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। उन बच्चों को अलग से स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी, उन बच्चों के जो शिक्षा, जो ग्रोथ है, उनको निखारने की कोशिश की जाएगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आया है क्या, कि गवर्नमेंट इस न्यू पॉलिसी के तहत ये टारगेट कर रहा है कि 2030 तक जितने भी बच्चे हैं जो कि 8 साल के नीचे हैं, जो कि NCERT एक नया प्रोग्राम लेके आ रहा है, तो उसमें हम चाहते हैं कि 100% बच्चे इनरोल रहें, राइट। मतलब गवर्नमेंट जो लिटरेसी लेवल है इंडिया का, उसको इंक्रीज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखिए एक और बहुत अच्छा चेंज आया कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए इसके ऊपर अभी पूरा क्लैरिफिकेशन आना बचा है, लेकिन जहाँ तक अभी जो जितनी भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस टाइप के पेपर्स होंगे, राइट। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चेंजेस लाया गया है, तो जो हमारे मार्क्स जो वेटेज रहते थे, पहले तो हमारे जो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का वेटेज बहुत ही कम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी उतना ही वेटेज दिया जा रहा है, और आपका जो फाइनल मार्क्स बनेगा वो इन सबको कंबाइन करके ही बनाया जाएगा। जो हमारे जैसे बोर्ड में जो हमारे रटने के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते थे कि जितना चाहे उतना रट लें, रटू विद्या करके हम जो पास हो जाते थे, लेकिन इस नई पॉलिसी पे उस चीज़ को साइड करने की कोशिश की गई है। कोशिश किया गया है कि आपके एक्चुअल नॉलेज के बेस पे ही आपको परखा जाए, ना कि आपके रटन विद्या के ऊपर आपको परखा जाए। और एक और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, जो था वोकेशनल ट्रेनिंग का फॉर्म क्लास 6। देखिए आपको क्लास 6 से ही आप चाहें तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में ट्रेनिंग कर सकता है, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स के फील्ड में ट्रेनिंग कर सकते हैं, या आपका कुछ और अलग आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, पेंटिंग हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप उसको भी साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा चेंज आया है, वो है कि 9 to 12 जो हमारा लास्ट 4 ईयर का जो फेस रहेगा, उसमें आप मतलब अलग कॉम्बिनेशंस के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो बायो के साथ कॉमर्स ले सकते हैं, बायो के साथ मैथ्स ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल पे कि वो क्या क्या फैसिलिटी आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से ये रूल इसमें बार इंक्लूड हुआ है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स या मल्टीपल डिसिप्लिन में आप
पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। चलिए एक और चीज़ देखते हैं गवर्नमेंट ने और आगे और क्या क्या नई नई चीज़ें लाई हुई हैं इसमें। देखिए एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने इसमें इंट्रोड्यूस की है वो है बुक प्रमोशंस का। क्लास मतलब फिफ्थ क्लास थर्ड तक 8 साल की जो एज है आपकी, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि जितना कम यूज़ आप बुक का करें, मतलब फिजिकल मटेरियल कम देके गवर्नमेंट आपको डिजिटली ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता है। आप नेट से पढ़ें, आपको उस हिसाब से पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप डिजिटली स्ट्रांग होंगे, राइट। और साथ में देखिए इसमें और कुछ बहुत ही अच्छे चेंजेस आए हुए हैं। हमारा जो हायर एजुकेशन है, जो उसका ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको भी गवर्नमेंट चाहता है कि हम उसको और इंक्रीज़ करें और थोड़ा एक अप लेवल पे लेके जाएं। और देखिए जब 12th के बाद हम हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं थे तो कई बार ऐसा होता है, जब मान के चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इंजीनियरिंग, जो कि एक 4 साल का कोर्स है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ कारणवश से उनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी और फिर वो उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम दिया है कि अगर आप पढ़ाई बीच में ब्रेक करते हैं तो आप फिर से उसी पढ़ाई को कुछ सालों के बाद उसी फेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग को ब्रेक करता हूँ, अगर 3-4 साल बाद मैं फिर से इंजीनियरिंग करना चाहूँ तो मैं थर्ड ईयर से अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी में एक अच्छे पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया है। और गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको और सर्टन लेवल पे डिवाइड की जाए। जैसे अभी इंजीनियरिंग डिग्री आपको 4 साल में इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है, राइट। 4 साल आप पूरी पढ़ाई करेंगे तब आप क्लियर करेंगे एग्जाम, तब आपको डिग्री मिलती थी। गवर्नमेंट इसको और फर्दर ब्रेक कर रहा है कि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई की है तो वो आपको एक डिप्लोमा डिग्री देगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट किया तो वो आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री देगा। और अगर आपने पूरे 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको कोर्स कंप्लीशन की जो हमारी जो इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद एक चेंज और आया हुआ है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में पढ़ सकते हैं, राइट। आपको मल्टीपल डिसिप्लिनरी जो प्रोग्राम्स होते थे यूनिवर्सिटी में वो भी मल्टीपल डिसिप्लिनरी होंगे। ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ाई के ही या उसी सेक्शन में आपको रखा जा रहा है, आप उसके साथ म्यूज़िक, स्पोर्ट्स कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और सभी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कॉमन स्टैंडर्ड सेट करने का। देखिए अब ये कॉमन स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी डिटेल आई नहीं है कि गवर्नमेंट उसको इकोनॉमिक के बेस पे या रिजर्वेशन के बेस पे किस बेस पे सेट करने वाला है। लेकिन अभी जितना गवर्नमेंट ने जो अपना रिपोर्ट निकाली है उसके हिसाब से गवर्नमेंट चाह रहा है कि जितने भी बच्चों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हो वो सेम हो, राइट। हम सभी बच्चों को सेम फैसिलिटी दें। फिर उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने की कोशिश में लगा हुआ है गवर्नमेंट कि टेक्निकली ज़्यादा साउंड बनाया जाए बच्चों को, उनको मतलब टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंड रहें, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड रहें, वो बुकिश लैंग्वेज थोड़ी कम यूज़ करें, राइट। सो वो टेक्निकली ज़्यादा डेवलप्ड हों। उसके बाद अगला जो हमारा मेन जो एम है गवर्नमेंट का इस एजुकेशन पॉलिसी के पीछे वो क्या है, एम टू अचीव 100% ऑफ यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी बाय 2030। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम है। फिर गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी बनाई है कि आप क्लास 5 तक आपके मदर टंग या किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे का पर्पस है हमारे लोकल लैंग्वेज, हमारे इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना। हम बस इंग्लिश के पीछे ही रहते हैं, हम अपने लोकल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से अपने लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट किया है। एंड बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि नाउ गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट 6% ऑफ GDP इन एजुकेशन सेक्टर। मतलब एजुकेशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट है वो दिन पर दिन और बढ़ती जानी है। देखिए ये जो चेंजेस हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में ये 34 इयर्स बाद हुए हैं। 34 इयर्स पहले भी इसी टाइप का ही एजुकेशन सिस्टम था, उसमें भी आपके लास्ट के जो 9, 10, 11, 12 थे इसी फ्रेम में था। उसके बाद चेंज होकर उसको 10+2 के फ्रेम में लाया गया था और फिर अब चेंजेस आए हैं 5+3+3+4 के फ्रेम में। अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे तो जेलस फील हो रहा है आज के स्टूडेंट में, बट आई एम हैप्पी फॉर देम, दे आर रियली लकी कि उन्हें इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा, राइट। बहुत ही अच्छी एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसकी और डिटेल अभी गवर्नमेंट इसके और
प्रेस नोट रिलीज़ करने वाली है, जिसमें और बेसिक डिटेल रहेंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से होगा, आप सब्जेक्ट किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट में ऑप्शन किस तरह से मिलेंगे, सारी डिटेल उसमें बताई जाएगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतनी जो बेसिक्स नॉलेज है, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमने टोटल कवर कर ली है। सो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग प्रो क्लासरूम यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो। गुड बाय।